शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमने श्रृंखला शुरू की मारक ग्रहों की युति को लेकर के। अगर आपकी कुंडली में भी किन्हीं 2 या 3 मारक ग्रहों की युति बनी है तो कृपया उनकी अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आप कौन सा रेमेडियल मेजर अडॉप्ट करके अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। कल मैंने मेष लगन की बात की थी, जिसमें बुध देवता और शुक्र देव अति मारक ग्रह माने जाते हैं और अलग अलग भावों में उसकी विस्तृत जानकारी भी दी थी। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं वृषभ लगन की कुंडली, यानी टॉरस लगन की कुंडली। टॉरस की इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर टॉरस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे शुक्राचार्य माने जाते हैं, दानव गुरु माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी होती है कि 2 ग्रहों की युति सदैव आपको पॉजिटिव फल ही देती है, लेकिन अगर दोनों ग्रह कुंडली के मारक ग्रह हों तो वो कुंडली में टोटली नेगेटिव रिजल्ट देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य ने चंद्रमा देवता को 3रे भाव का मालिक बनाया। पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, ऐसी सारी स्थिति का मालिक चंद्रमा देवता को बनाया। तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता एक मारक ग्रह बना, जो कि अपनी दशा अंतरदशा में आपको भगाता खपाता ही मिलेगा। दर्शकों, शुक्राचार्य ने मंगल देव को 7म भाव का स्वामी बनाया। 7म भाव डेली वेजिस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख का, और साथ में मंगल देवता को दिया 12वां भाव। 12वां भाव व्यय का, जेल यात्रा, अस्पताल का खर्चा, विदेश सेटलमेंट, पागल खाने का, जेल यात्रा का, ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स मंगल देवता को दिए। तो चंद्रमा देवता के बाद मंगल देवता भी इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बन गए। इसके बाद प्रिय दर्शकों बात करते हैं बृहस्पति देवता के, जो कि इस कुंडली के अष्टमेश हैं, यानी 8वें भाव के स्वामी। मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के मालिक बृहस्पति देवता बने। और साथ में बृहस्पति देव को दिया 11वां भाव। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन का, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, लाभ का, ये सारा डिपार्टमेंट भी बृहस्पति देव को दिया। तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता भी एक मारक ग्रह बने, जो कि तृतीयेश हैं। मंगल देवता जो कि सप्तमेश हैं और द्वादशेश हैं, वो भी एक मारक ग्रह बने। और बृहस्पति देवता भी जो कि अष्टमेश और एकादशेश हैं, वो भी एक मारक ग्रह बने। और मारक की परिभाषा मैंने कल भी आपको समझाई थी। मारक की परिभाषा मारना नहीं होता, मारक की परिभाषा मृत्यु तुल्य कष्ट देने के बराबर, जो बिना कारण के जातक को झेलने पड़ते हैं अपने जीवन यापन में। तो प्रिय दर्शकों, अगर इस लगन कुंडली में इन 3 ग्रहों की युतियों में, लगन में ही 3 ग्रहों की युति बनी पड़ी हो, बृहस्पति देवता, चंद्रमा देवता और मंगल देवता, और किसी ने ये कह दिया कि आपकी कुंडली में तो गजकेसरी बना है, तो समझ लीजिए अभी बेसिक पढ़ने में ही बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं और बृहस्पति देवता भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं, जो कभी गज केसरी नहीं बना के, चाहे जब भी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, वो सदैव जातक को कष्ट देती ही मिलेगी। वो बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता की युति को देखकर गज केसरी कह देना एक आधी अधूरी नॉलेज वाला काम हो जाता है। वो ये देखना भूल जाते हैं कि इन्हें डिपार्टमेंट कौन से मिले हैं। ये दोनों ग्रह देवताओं में आते हैं और शुक्राचार्य दानव गुरु, ये कुंडली दानव गुरु की है, जिसकी वजह से ये योग कभी इस कुंडली में फलित होता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। हाँ, बृहस्पति देवता कहीं 6, 8, 12 में पड़ा होकर विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर अच्छा फल देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता का गज केसरी योग इस कुंडली में कदापि नहीं बनता। इसे नोट कर लीजिए, इसे ध्यान से समझ लीजिए। और आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली का हमारा एपिसोड वॉच कर सकता है और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकता है, क्योंकि लोगों को
योगों के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं। जिसका भी सूरज बुध साथ में देखा बुधादित्य योग बन गया, जिसका भी चंद्रमा बृहस्पति साथ में देखा ये तो गज केसरी बन गया, जिसका भी बृहस्पति देवता और राहु देवता देखा चंडाल योग बन गया। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि लगन कुंडली कौन सी है, उन ग्रहों की क्षमता कितनी है, वो कैसा रिजल्ट देने में सक्षम है, किस हाउस में प्लेस्ड हैं, किस भाव में उनका स्थान विराजमान है, किस भाव में वो दोनों ग्रह पड़े हुए हैं जिसको वो एक्टिवेट करके रिजल्ट देंगे। और जब हम ये चीज़ें भूल जाते हैं तभी हमारे विवेचन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कुंडली का विवेचन करें सबसे पहले ये देखिए जिस योग को आप डिफाइन करने जा रहे हैं उस योग को रिजल्ट देने में क्या वो कुंडली सक्षम है। मेरे पास एक सज्जन चल के आए थे, कर्क लगन की कुंडली में कहते जी मेरा तो बुध आदित्य योग बना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, माथे पे हाथ मारा। मैंने कहा जी बुध भी आपकी बॉडी का अति शत्रु है, सूरज देवता आपकी बॉडी के तत्व को खत्म करने वाला है, ये कर्क लगन की कुंडली में बुध आदित्य योग कैसे बना लिया आपने? पता नहीं, हमने तो ऐसे सुना है। तो कृपया ध्यान दीजिए, जब भी किसी योग को डिफाइन करें हमेशा उसका विवेचन पहले सही ढंग से कीजिए। तो यहाँ गज केसरी योग की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि दोनों ही मारक ग्रह हैं। बात करते हैं प्रिय दर्शकों चंद्रमा देवता और मंगल देवता के महालक्ष्मी योग की। यहां ये दोनों ग्रह भी आपको रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा क्योंकि मंगल देवता भी इस लगन कुंडली में द्वादशेष है और एक मारक ग्रह बना है। और किसी ने आपको ये कह दिया कि यहाँ तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन गया, तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक पढ़ने में ही बहुत बड़ी कमी। हाँ, मंगल अगर 6, 8, 12 में विराजमान होकर विपरीत राजयोग की कुछ कंडीशन में आएगा तो अच्छा फल देने में सक्षम होगा। अन्यथा मंगल देवता जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा उस घर का नुकसान अवश्य करेगा, क्योंकि एक मारक ग्रह है और मारक ग्रह योग नहीं बनाते। इस बात को सदैव विवेचन करते समय अगर स्मरण रखेंगे तो सदैव सटीक विवेचन कर पाएंगे। लगन में ही पड़े हों तीनों ग्रह तो जब भी दशा अंतरदशा चलेगी सदैव कष्ट देते हैं। सिर्फ मंगल देवता जहां अपने घर पे दृष्टि डाल के अपने घर को बचाएंगे, अन्यथा तीनों ही ग्रह अपनी दशांतरा में आपको प्रॉब्लम्स देते मिलेंगे लगन भाव संबंधी। ये तीनों ग्रह प्रिय दर्शकों बृहस्पति, चंद्रमा देवता और मंगल देव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो दूसरे भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट जातक को अवश्य देंगे। मेंटली डिस्टर्ब करना, परिवार से दूर होना, धन का अभाव होना, वाणी अननेसेसरी खपने वाली होना, ऐसी स्थितियां जातक के लिए अवश्य क्रिएट करेंगे। यही बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल देवता प्रिय दर्शकों अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान, चौथे भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट ये तीनों ही ग्रह आपको देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव संबंधी टोटली अशुभता के रिजल्ट ही ये तीनों ग्रह आपको देते मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। हाँ, मंगल देवता सिर्फ चौथी दृष्टि अपने भाव पर डालकर यानी स्वयं राशि सप्तम भाव पर डालकर सप्तम भाव को बचाएंगे अवश्य। बाकी ग्रह सारे नेगेटिव रिजल्ट, चंद्रमा देवता भी, बृहस्पति देवता भी नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे, क्योंकि तीनों ही ग्रह एक मारक ग्रह माने जाते हैं। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान सारी सुख सुविधाओं से जातक को वंचित करेंगे और जातक की दिक्कत परेशानियां कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल देवता जो कुंडली के तीनों मारक ग्रह अगर पंचम भाव में पड़े, ऐसे योग में संतान बहुत देरी से होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, संतान को कष्ट होने का योग बनता है। यहाँ तक के 1-2 बार प्रॉपर इशू जो है वो सिरे चढ़ भी नहीं पाता, वो दिक्कत परेशानियाँ होने का योग बनता है, मेंटली डिस्टर्ब होने का योग बनता है, स्टमक में प्रॉब्लम होने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी होने का योग बनता है। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, जो बृहस्पति ने पंचम भाव से दृष्टि डाली तो धन का आगमन करवाती रहेगी, लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा और मंगल देव की दशा अंतरदशा सदैव जातक के लिए कष्टकारी होगी और दिक्कत परेशानियां देती ही मिलेंगी।
दर्शकों, यही मंगल देवता, चंद्रमा देवता और बृहस्पति देव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। मंगल देवता स्वय राशि के हो गए, चंद्रमा देवता नीच राशि के हो गए और बृहस्पति देव अष्टमेश अति मारक ग्रह होकर सप्तम भाव में आए। मंगल देवता हमेशा मारक ग्रह हैं, लेकिन अपने भाव के संबंधी रिजल्ट बचाने में सक्षम जरूर होंगे। चंद्रमा देवता की हालांकि नीचता भंग हो चुकी है क्योंकि मंगल देव स्वयं साथ में आ गए हैं, लेकिन उसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। चंद्रमा देवता भी मान के चलिए कि नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और बृहस्पति देवता जो इस लगन कुंडली के अति मारक ग्रह हैं, वो भी इस लगन कुंडली को सदैव खराब करते हुए ही मिलेंगे क्योंकि एक अति मारक ग्रह है। दर्शकों, यही बृहस्पति देव, चंद्रमा देवता और मंगल देवता कुंडली के नवम भाव में पड़े हों और आपको किसी ने कह दिया बल्ले जी बल्ले आपका तो मंगल ही उच्च का पड़ा है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि खर्च का डिपार्टमेंट उच्च का हुआ है। ऐसे जातक के खर्चे सदैव उच्च के रहते हैं। विवाह सुख उच्च का होता है, लेकिन मंगल की दशा अंतरदशा में जातक को प्रॉब्लम अवश्य आती हैं। चंद्रमा देवता और बृहस्पति देव अपनी नीच राशि में आ गए तो सदैव प्रॉब्लम्स ही देते मिलेंगे, क्योंकि तीनों मारक ग्रहों का त्रिकोण में आना सदैव मार्केटों में बढ़ोतरी करता है। पिता से मनमुटाव, धर्म को ना मानना, ऐसे सारी नेगेटिव स्थितियां जातक के लिए अवश्य क्रिएट होती हैं। जातक प्रभु पर आस्था जल्दी नहीं रख पाता, विदेश यात्रा करता है तो लाभान्वित नहीं हो पाता, लाभ होता है तो आने से पहले खर्चा खड़ा रहता है, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होती रहती है। ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही करते हैं। दर्शकों, यही बृहस्पति, चंद्र, मंगल अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो पूरी जिंदगी जातक का कामकाज कभी सेटल होता ही नहीं, वो सदा खपता ही रह जाता है। कामकाज सेटल करने के लिए पिलर टू पोस्ट भागता ही रहता है, कामकाज जल्दी उसको रास्ता देता ही नहीं। बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा कुंडली के अगर 11वें भाव में विराजमान हुए, बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल दे सकते हैं, क्योंकि उपाच्य थ्योरी के मुताबिक 11वें भाव में आए बृहस्पति कहीं ना कहीं लाभ का आगमन करवाते रहेंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट भी दिलवा देंगे। लेकिन हाँ, होगा ये सारा कुछ क्लेश के साथ ही, क्योंकि बृहस्पति देव भी एक मारक ग्रह हैं और हमेशा दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे। और ये बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, इन तीनों ग्रहों का बलाबल जितना कमज़ोर होगा कुंडलियों में, उतना ही कुंडलियों के लिए ये शुभ फलकारी होगा, क्योंकि तीनों मारक ग्रह हैं। मारक ग्रह अगर कमज़ोर होंगे तो उनके मार्केत्व में कमी आएगी। ये बात विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखिएगा, ताकि आप सटीक विवेचन के करीब पहुंच पाएं। तो प्रिय दर्शकों, तीनों मारक ग्रहों का एक साथ होना किसी भी भाव में कुंडली को खराब अवश्य करता है और उस भाव संबंधी कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट जातक को देने देता ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।